हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेथ्स। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं व्रत का परिमाप और क्षेत्रफल। व्रत का परिमाप कैसे निकाला जाता है और व्रत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। व्रत किसे कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक। व्रत किसे कहते हैं तो दोस्तों, एक गोल आकृति जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। ये गोल आकृति है, इसे क्या बोलेंगे अपन, व्रत बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, इसमें व्रत का परिमाप और व्रत की परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये हिस्सा होता है आपका ऊपर ऊपर का, इसे क्या बोलते हैं अपन, परिधि। जैसे कि एक पहिया है, तो पहिए में जो टायर लगा होता है गाड़ी के, तो उस टायर को क्या बोलेंगे अपन, परिमाप बोलेंगे। ठीक है, परिधि बोलेंगे। जैसे कि एक रस्सी है, एक रस्सी, इतनी रस्सी खींच रखी है अपन ने। अब उस रस्सी को अपन गोल आकृति में बदल देंगे और उस रस्सी को वापिस से अपन खींचेंगे, तो वो जो आकृति बनेगी, जो उसकी रस्सी की लंबाई होगी, वही उसकी क्या रहेगी, परिधि रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्षेत्रफल क्या होता है, इसका अंदर का हिस्सा जो जगह घेरता है उसे क्या बोलते हैं अपन, क्षेत्रफल बोला जाता है। अब मान ले व्रत का केंद्र है, ये व्रत का केंद्र है, यहाँ से लेके इस केंद्र से अपन ने परिधि पर एक लाइन खींच दी। इस लाइन की मान लो ओ, और ये क्या हो गई, अपन ने लिख लिया ए, लिख लिया। मान लो ये व्रत की परिधि कितनी है, सॉरी ये व्रत की त्रिज्या बोलते हैं इसे। ये क्या होती है, व्रत की त्रिज्या। ये मान लो कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर का एक नाप लेकर अपन ने व्रत बनाया, उसकी त्रिज्या क्या हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। जो भी नाप लेंगे अपन, वो उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाती है। तो अपन अब लिखेंगे व्रत का परिमाप का सूत्र और व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का परिमाप, व्रत की परिधि को ही परिमाप बोला जाता है दोस्तों। तो व्रत की परिधि का सूत्र होता है दोस्तों 2πr। यहाँ पे सिर्फ व्रत में एक ही चीज की जरूरत होती है आपको, त्रिज्या की। आपको त्रिज्या निकालना है और व्रत का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और सूत्र होता है आपका व्रत की क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका πr²। एक और सूत्र होता है अर्धव्रत का क्षेत्रफल दोस्तों। तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, अर्धव्रत का क्षेत्रफल, अर्धव्रत का क्षेत्रफल है, इसका आधा कर दो। πr व्रत के क्षेत्रफल का आधा मतलब वर्ग। अर्धव्रत है, व्रत का आधा अर्धव्रत होगा, तो उसका आधा कर दो। ये क्या होगा आपका, अर्धव्रत का क्षेत्रफल। ये होगा आपका व्रत का क्षेत्रफल। और व्रत की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है स्टूडेंट्स, व्रत का क्षेत्रफल होता है πr² और अर्धव्रत का क्षेत्रफल होता है πr²/2 या 1/2 πr² भी लिखते हैं कई जगह पर। समझ में आ गया आप, क्षेत्रफल और परिधि क्या बोलते हैं। अब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो अपन का इसका क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे और व्रत का क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धव्रत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे व्रत की परिधि। ठीक है स्टूडेंट, व्रत की परिधि का सूत्र आता है आपका 2πr। व्रत की परिधि 2πr। अब दोस्तों पाई, तो यहाँ पे आपको लिख देता हूँ मैं, पाई बराबर होता है 22/7। और कई जगह पे अगर अन्यथा लिखा हो तो अपन 3.14 भी रखते हैं। ठीक है, 3.14 कहाँ रखना है, अगर आपका त्रिज्या कहाँ क्या दे रखी हो, 7, 14, 21, मतलब जो संख्या 7 से कट जाए, तो वो अगर त्रिज्या दे रखी है तो आपको 22/7 रखना है। और अगर इसके अलावा और कुछ दे रखा है तो आप क्या रखना है, 3.14 ही रखना है पाई का मान। ठीक है सर, यहाँ पे 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, तो अपन क्या रहेंगे, r बराबर 7 सेंटीमीटर, सॉरी पाई बराबर क्या रहेंगे, 22/7। अपन इसको हल करेंगे 2। अब ये तीनों किसमें, गुणे में है, तो गुणा पाई का मान अपन ने क्या रख लिया, 22/7 गुणा r का मान आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया दोस्तों, यहाँ पे अंश है और यहाँ पे हर में है। यहाँ पे अंश में 7 और यहाँ पे हर में, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है। कितना बचा आपका, 2 गुणा 22, 22×2 44 सेंटीमीटर की आ गई व्रत की परिधि। अब व्रत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप, नॉर्मल सा है, बहुत ही सरल है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2πr, 2 पाई गुणा में 22/7, पाई का मान गुणा r कितना है, जो भी दे रखी हो। अब जरूरी नहीं कि 7 हो, जो भी परिधि दे रखी हो, त्रिज्या दे रखी हो, सॉरी, जो भी त्रिज्या दे रखी हो उसको आपको यहाँ मान रखना है और उसकी परिधि निकल आएगी। ठीक है, अब व्रत की परिधि के बाद अब अपन करेंगे व्रत के क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, मैंने लिख रखा है। व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, पाई का मान अपन ने रखा 22/7 गुणा r का वर्ग, r कितनी है आपकी, 7 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन क्या करेंगे, 22/7 गुणा 7 का वर्ग है, तो 7 गुणित 7। अब इस 7 से ये 7 कट गया, लेकिन 22×7 आपका बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बचा आपका, 22 गुणा 7। अब 22 और 7 बचा, तो अपन इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका व्रत का क्षेत्रफल। पाई का मान रखा 22/7 गुणे में r का वर्ग, मतलब r कितनी है आपकी, 7, तो 7 का वर्ग। अब 7 का वर्ग था तो अपन या तो 49 भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि
7 गुणा 7 लिखा गलत है, सही है ये भी। आप 49 भी लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। तो अपन ने क्या कर लिया, 7 के वर्ग था, 7 को कितनी बार लिखा, गुणे में 2 बार। अब इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, कट गया। अब क्या बचा, 22 इंटू 7। तो 22 का अपन 7 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंटली जो बात है उसका ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में मात्रक की घात कितनी आती है, 2। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने यहाँ r का वर्ग किया तो सेंटीमीटर का भी वर्ग होगा। तो यहाँ आपको क्षेत्रफल में जो भी क्षेत्रफल आए, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल हो, चाहे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, किसी भी सवाल में आप हल कर रहे हो, तो मात्रक क्या लगेगा, सेंटीमीटर की घात 2 लगेगा। परिधि में नहीं लगता है, परिमाप और परिधि में नहीं लगता है। क्षेत्रफल में घात 2 लगती है और आयतन में घात कितनी लगती है, 3 लगती है। मात्रक की घात, आपको संख्या की घात नहीं करना है, संख्या की घात गलत हो जाएगी, उसका वर्ग करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, मात्रक की घात 2 लिखना है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में हमेशा किसकी मात्रक की घात कितनी आती है, 2 आती है। आयतन होता तो अपन कितनी निकालते, 3 लगा लेते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका आधा कर दो तो आपका क्या निकला आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक सवाल और है, एक सवाल और कर। अब आपको दे रखा है कि वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है आपको, व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो अपन सबसे पहले निकालेंगे, दिया है लिखा अपन ने, क्या दे रखा है, वृत्त का व्यास बराबर कितना, 28 सेंटीमीटर। तो एक व्यास से त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है आपका, व्यास से त्रिज्या निकालेंगे अपन तो क्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो अपन यहाँ क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, व्यास बटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना व्यास कितना 28, तो 28 में अपन कितने का भाग देंगे, 2 का। तो आपकी त्रिज्या r बराबर किया जाएगा आपका 2 का 2 कम 2 चुक 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग देना है, बस इतना याद रखना है। और अगर त्रिज्या से व्यास निकालना है तो अपन किसका कितने का व्यास में त्रिज्या में कितने का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब त्रिज्या आ गई तो अपन क्या निकाल लेंगे, इसकी परिधि और इसका क्षेत्रफल। तो अपन पहले क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको पता है 2πr होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन क्या करेंगे, 2 गुणा पाई का मान आपको पता है 22/7 गुणा r कितना है आपका 14। ठीक है, अब अपन क्या कर लेंगे, 14 7 को 14 से काट लेंगे, 7 का भाग दिया 14 में कितनी बार गया, 2 बार। अब अपन इन सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, 2 गुणा 22 गुणित 2। तो ये कितना होगा, 22 दून 44 और 44 दून 88 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, वृत्त की परिधि निकल आई। अपन ने क्या किया, 2 गुणा पाई का मान रखा 22/7 गुणा r कितना है आपका 14, 7 से 14 काटा 2 बार में, इन सबका मल्टीप्लाई कर लिया मतलब गुणा कर लिया। अब अपन क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है स्टूडेंट, पाई का मान रखा अपन ने 22/7 गुणा r कितना आपका, r हो गया 14, तो 14 का वर्ग, यहाँ अपन जगह नहीं यहाँ कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने क्या किया, पाई का मान रखा 22/7 गुणे r का वर्ग मतलब 14 का वर्ग। अब 14 का वर्ग है, 14 का वर्ग आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, 14 गुणे 14 लिख लेना, अगर आता है तो आप 14 का वर्ग भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो 22/7 गुणा 14 और गुणा 14, अपन ने 14 को कितनी बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। अब 7 से अपन 14 को काटेंगे कितनी बार में गया, 2 बार में। अब इन सबका जो बचा उन सबका अपन क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 22 गुणित 2 गुणित 14। आपका देखना 22 दून 44, 44 में अपन कितने गुणा करेंगे, 14 का। तो दो देखना स्टूडेंट, 44 गुणित 14, 14 चुक 56 का 6 हासिल कितना का आपका 5, फिर 14 चुक 56 और 5 61 सेंटीमीटर की घात कितनी आएगी, मात्रक की घात क्षेत्रफल है तो 2। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप व्यास से वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और इसी प्रकार से आप किससे, त्रिज्या से भी निकाल सकते हो क्या, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीख गए होंगे आप 100%। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, त्रिज्या आपकी 3.5 है, त्रिज्या r कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो आपको इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल के बताना है, परिधि और क्षेत्रफल वृत्त का। ठीक है स्टूडेंट।